कैसे प्रूफ? नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास तो है। क्या मेरे पास तो है। अगर आप सत्ता से सवाल नहीं कर रहे, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप गोदी मीडिया कि हम 500 में सिलेंडर दे सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों को 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। और उन्हें ये चीज बताई गई थी कि वो ब्राह्मण है, वो पंडित है और वो बहुत अच्छे हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे। ये चीज बताना और ब्राह्मण तरीके से उनको जोड़ना, ये ब्राह्मणों का अपमान है, ये देश के ब्राह्मणों का अपमान है, मैं समझती हूँ, क्योंकि वो रेपिस्ट को और ब्राह्मण को जोड़ रहे। किसी भी धर्म का रेपिस्ट या कोई भी आतंकवाद किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है सर। आप किसी भी चीज को नहीं जोड़ सकते। कुछ लोग इनवाइटेड है राम मंदिर के लिए और बहुत कम जो चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने नींव भी नहीं रखी, जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, जिन्होंने कुछ डोनेशंस नहीं दिया, ऐसे लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि राम मंदिर और जो राम जी जो इनके भगवान हैं, ये सिर्फ इन्हीं के भगवान हैं। ये हिंदुस्तान में जितने लोग हैं और इस देश में जितने या फिर विश्व में जितने लोग हैं, वो सबके भगवान हैं। सारों को अलाउ करना चाहिए था कि वो जाए और वहाँ पर वो जो भी उनका होता है वो करे। तो उन्होंने तो कह दिया 22 तारीख को जो है कि सब दिवाली मनाएं, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया। देखिए, ये नहीं होता है ना कि आप रात को उठ जाए और अचानक से आप बोलो कि सुबह हो गई और पूरे देश बोले कि हाँ भाई सुबह हो रही है। ये नहीं होता है। जब दिवाली होती है, दिवाली तभी बनाई जाती है। आप देश के साथ जो है अन्याय कर रहे हो, आप हमारे हिंदू भाइयों के साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहला जो होता है ना, देखिए आप ऊपर जाकर सत्ता पर नहीं बैठते जब तक कि लोग नहीं बनाते आपको, क्योंकि सत्ता ही सारी चीज़ें सुनती है। तो सबसे पहले तो सत्ता को आगे करना चाहिए था आप लोगों को। आप जाकर नींव काट रहे हो, मतलब यार हद है। मतलब ऐसे लोगों को मैं समझती हूँ कि इन लोगों की वजह से आज इस देश को न्याय की ज़रूरत है। मतलब न्याय जो है, न्याय यात्रा निकाल करके वो मणिपुर वालों के लिए निकाल रहे हैं, मणिपुर से शुरू कर रहे हैं। क्या सिर्फ इस देश में कि मणिपुर के लोग ही हैं कि जिनके लिए न्याय यात्रा निकल रही है? सर शायद आपने सही से पढ़ा नहीं है। मणिपुर से मुंबई है, मुंबई से मणिपुर के अंदर जितने भी चीज आ रही है ना, स्टेट 15 स्टेट आ रहे हैं, 15 स्टेट आ रहे हैं। फिर तो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र नहीं किया। आप बोल रहे हो कि खाली मणिपुर के लिए। मणिपुर से क्या आप लोग गोदी मीडिया को तकलीफ है? कुछ तकलीफ है? जिस तरीके से आपके मैं तो बोलूंगी, आपके ही बोलूंगी मैं। एक मिनट, लोगों से सवाल करने, लेट मी कंप्लीट सर। आप लोगों से सवाल करते हैं तो आप लोगों से सवाल करते हैं तो आप मेरे को नहीं टोके। अगर आप लोग सवाल पूछते हो तो सुनने भी जवाब। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को मणिपुर से तकलीफ है, उस तरीके से आप गोदी मीडिया को भी तकलीफ है क्या? क्योंकि आप लोग सिर्फ मणिपुर के मुद्दे को क्यों बोल रहे हैं, जबकि न्याय यात्रा मणिपुर से लेके मुंबई तक है। आप लोगों को सारे सवाल पूछने 15 स्टेट के लिए ही, 15 स्टेट के लिए। इसीलिए ये राजनीति नहीं है, राजनीति के लिए निकल रहे हैं राहुल गांधी। लोकसभा के चुनाव, कश्मीर से कन्याकुमारी, लोकसभा के चुनाव, जब कन्याकुमारी, जब आपसे सवाल करते हैं तो आप मोदी मीडिया बोलते हैं। जब आप पहले जब यात्रा निकली तो वो निकली कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए। अब ये निकल रही है ऐसी वाली जो यात्रा निकल रही है। तो आपको दिक्कत क्या है? आपको सिर्फ मणिपुर पे क्यों बोलना है? मणिपुर पे क्यों बोलना है? आप लोगों ने ये नहीं देखा कि लद्दाख भी जाकर आए थे राहुल जी, क्योंकि वो बहुत छेड़े में पड़ता है। राहुल जी जब वहां पर भी लद्दाख जाकर आए थे तो वो भी यात्रा थी। देखिए, इस देश के अंदर वो देश को अपना समझते हैं, ठीक है, इसीलिए वो सारे राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों की तकलीफ देख रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? आपको क्या दिक्कत है सर? हमें क्यों तकलीफ होने लगी? आपके बीजेपी, देखिए बीजेपी, सर आप ये चीज मुझसे ना पूछे कि खाली मणिपुर के लिए ये यात्रा निकाली गई। मणिपुर के लिए किसने निकाली गई है? आप लोग लोकसभा, देखिए लोकसभा चुनाव की राजनीति करने के लिए निकल रहे हैं राहुल गांधी राजनीति करने के लिए निकल रहे हैं। राहुल जी राजनीति करने के लिए निकल रहे हैं। सर देखिए, मैं समझती हूँ कि वक्त आ चुका है कि आप लोग जितनी नफरतें भर सकते हो लोगों के दिल में भर दे, लेकिन इतनी ना भरे कि आप ही अंधे हो जाए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जी नहीं, हम नफरत भर रहे हैं तो और कौन भर रहा है? चौथा पिलर हो ना आप लोग चौथा पिलर हो ना। तो आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज जनता नहीं जा रही है। अगर जिसकी भी आवाज जा रही है उसको तो उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा है कि सबको नोटिस पहुंचा दी जा रही है। ये सिर्फ आप ही लोग हो जो दिखाते हो जनता को कि दिमाग में कैसा कचरा भरा जाता है। ये आप ही लोग हो। आप लोग सवाल उल्टे सीधे ना करें सर, और रिपीट ना करें आप उल्टे सीधे सवालों को। ये कौन सा, मतलब हमने आपसे सवाल कर लिया तो आप गोदी मीडिया का हम पर तमगा लगा देते हैं। कैसे प्रूफ करो आप
आप ये नहीं चीज़ कैसे कि आप नहीं नहीं हो गोदी आपकी मीडिया, आपकी आप आवाज proof करो, आपकी आप आवाज proof नहीं करोगे। आपकी आवाज नहीं जा रही आप आपकी proof आवाज करो नहीं जा सर रही कि आप जनता गोदी तक। मीडिया नहीं हो। आपकी आवाज आप जनता तक proof नहीं जा करो रही ये चीज। अरे आपकी हमारी आवाज- हमारी आप- जा रही है, हमारी जा रही है, हाँ। लेकिन हमारे जो अकाउंट है वो पूरे ब्लॉक कर दिए जाते हैं। हाँ। जैसी हमारी एक वीडियो जाती है वो हमें नोटिस आ जाता है। तो हमारे चैनलों के माध्यम से अब आपकी आवाज पहुंचती नहीं पहुंचती? नहीं पहुंच रही है सर, क्योंकि आपके खुद के चैनल से हमारी वीडियो उड़ा दी जाती है। ये चीज नहीं मानेंगे आप? कौन से चैनल से हटाई गई है बताइए? मेरे कितने चैनल से हटा दी गई है? हाँ। कितने चैनल से? अरे मेरी खुद की, मेरा शैडो बैंड हो चुका है अकाउंट। अच्छा। आप मुझे ये चीज नहीं बोलेंगे? तो किस बात पे हुआ आपका चैनल बंद, ये बताइए ना। देखिए, हाँ यही कि अगर आप सत्ता से सवाल करो हाँ तो आप जाओ जेल में। चलिए सत्ता से सवाल पूछिए, हमारे चैनल के माध्यम से पूछिए। क्या चलिए। किया 9 सालों में? हाँ। ये हमसे पूछते हैं ना कि हाँ, क्या पूछिए। किया 70 सालों में। हाँ। मैं पूछती हूँ कि तुमने क्या किया? हाँ। एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक हॉस्पिटल बनाए, एक स्कूल ओपन किया, क्या किया इन्होंने? सर कुछ नहीं किया है। पूछो ना आप इनसे। तो ये चीज आप पूछे ना। हाँ। आप पूछे, आप पूछे सर, आपके पास आप पूछे, आप चौथा पिलर हो। नहीं, आप- हमारा सुने हाँ। हम नहीं पूछेंगे। अच्छा। हम जो है ना 5 तो- साल देखेंगे, उसके बाद हमारे हाथ के अंदर वोटिंग राइट्स होती है, हम वो देंगे और हम सत्ता बदलेंगे। हाँ। सवाल आप पूछोगे। वोट का अधिकार आपके पास भी है ना? क्यों नहीं है सर? है, बिल्कुल है। आपके पास नहीं है? हाँ, मोदी तो जी के पास नहीं है? लेके तो आप ही आए थे ना। बिल्कुल आए थे, लेकिन अब हम नीचे गिराना भी तो जानते, हाँ। नीचे फेंकना भी तो जानते, सत्ता हाँ। से उतार के। और आप लोग है ना सर, हाँ। चौथा पिलर है, आपका बनता है कि आप जाओ और उनसे सवाल करो कि क्या गलत है क्या सही है। हाँ। ठीक है, आप लोग आ जाते हो, सारे लोगों के पास खड़े हो जाते हो, लोग की पूछो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यार आप लोग आकर लोगों से क्यों सवाल पूछते हो, जबकि आपको सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। आज राहुल जी सत्ता में नहीं है, लेकिन आप लोग सारे जाकर उनसे सवाल करते हो। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल, ये आप होते कौन है पूछने वाले? राहुल गांधी आप क्यों नहीं लोग बता पाते? राहुल गांधी क्यों नहीं बता पाते? बताने की जरूरत ही क्या है? 70 साल में इतना बनाया। आप आज जो खड़े होकर यहाँ पर मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना, हाँ। वो भी सरकार ने ही बनाया है। ठीक है, ये जो मोबाइल आप लेके खड़े हो, ये जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये जो माइक लेकर आए हो ना, ये सारी जो टेक्नोलॉजी आई है देश में, वो कांग्रेस के राज्य में ही आई है। तो सर आप ये मुझे ना बताए कि मैं सत्ता से सवाल पूछूं कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि देखिए बताया तो उसको जाता है। सत्ता से बताया सवाल करते हुए आपको भी डर लगता है? मेरे को क्यों डर लगेगा? तो फिर? सत्ता से ना सवाल करना मेरा अधिकार है, और आपका भी ये अधिकार है कि आप जाके सत्ता से सवाल करें, ना ही कि हम जैसे लोगों से आकर आप ये पूछे कि क्या है क्या है क्या है। हमारे को जो प्रॉब्लम है ना, उसका हम जो सल्यूशन है वो हम वोटिंग राइट देकर करेंगे। ठीक है, और जनता भी करेगी। लेकिन आप जो है वो सत्ता से सवाल करें, क्योंकि आप लोगों को तो डर लगता है, क्योंकि मालूम है मोदी जी तो कभी आपको जवाब देने वाले हैं नहीं। मोदी जी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक इंटरव्यू पे नहीं आए, ओपन आके कभी डिबेट नहीं किया। आपसे मैं सवाल पूछती हूँ ना, आपके एक भी चैनल पे हुआ है ये सारी चीजें? नहीं हुई है। तो आप लोगों को तो अभी अपना घर चलाना भी है, और वैसे भी आप लोगों को फंड तो आ ही जाता है गोदी मीडिया की तरफ से, तो आप लोग तो चलाएंगे, और हम जैसे यूथ को आप लोग आप कैसे ये आरोप लगा सकती हैं कि गोदी मीडिया के पास जो है प्रूफ करे, कैसे प्रूफ नहीं? आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास तो है। हाँ, क्या मेरे प्रूफ है? पास तो है। हाँ। अगर आप सत्ता से सवाल नहीं कर रहे, आप मेरे से सवाल कर रहे, हाँ। तो आप बताइए कि आप गोदी मीडिया नहीं है। क्यों? आप जाए उनसे सवाल करें, मैं दूं आपको एड्रेस, आप जाएंगे? क्यों? हमारे पास एड्रेस नहीं होगा? आप जा, हमारे पास फिर एड्रेस आप नहीं होगा। पब्लिक को क्यों पकड़ के सवाल पूछ रहे हो? क्यों? पब्लिक से क्या मतलब है आपका? हाँ। पब्लिक बजट आप देती है। पब्लिक हैं, आप सरकार पब्लिक हैं। सरकार बजट देती है ना, सरकार बजट निकालती है। हाँ। आप जाके उनसे पूछे, हाँ। आप मुझसे क्यों पूछ रहे? आप कांग्रेस मैंने पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं और आप पब्लिक बता रहे हैं अपना आपको। मैं करती हूँ, मैं हाँ। खुश हूँ, मैं करती हाँ। हूँ, मैं खुश हूँ इस बात पे, मुझे फकर है इस बात पे कि मैं कांग्रेस पार्टी से आती हूँ सर। हाँ। तो आप उनसे सवाल कीजिए जाके, जो अपने आप को बीजेपी का बताते हैं, और जो वो गुंडे जो रेपिस्ट हैं, आप जाके उनसे सवाल करें, क्योंकि उनकी एक हिम्मत नहीं और एक औकात नहीं है कि वो कैमरे के सामने आ जाए और वो बोले कि यस आई एम रेपिस्ट। ये नहीं बोल सकते। जेल भेज दिया उनको। कब भेजा? जेल कब भेज भेजा? दिया। कब भेजा? जेल 11 साल बाद? कितने साल के बाद भेजा? और कितनों को भेजा ये बताया आप? बीएचयू के जो स्टूडेंट थे लोगों उनको को भी जेल भेजा भेज दिया गया। सर जब सामने आती है ना असलियत, पहले तो उनकी एफआईआर नहीं ली जाती, पहले उन्हें छुपाया जाता है, और जब पता चलता है कि इन सब मामलों में बीजेपी इन्वॉल्व है, तो अभी चुनाव के टाइम पे आप लोग उन्हें जेल भेज के ये बता रहे हो कि हम मुसलमानों के साथ है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आप जेल भेज के ये बता रहे हो कि तो सुप्रीम मुसलमान। कोर्ट ने फैसला दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट किसके हाथ में? ईडी किसके हाथ में? सीबीआई किसके हाथ में? किसके हाथ में सर? मत बताए, मेरे को मत बताए आप ये सारी चीजें। आपको लगता होगा, और ये जनता पागल नहीं है कि आप उनको भेज दोगे और वोट बैंक इकट्ठा
इकट्ठे कर लोगे सर, ये नहीं है। 24 में आपको अभी हम जवाब देंगे और ये जवाब आपको नीचे गिराने में कामयाब हम होंगे। दैट्स इट जी। तो क्या लगता है कि 2024 में सत्ता बदलेगी? लगता क्या है, बदलनी है और बिल्कुल बदलेगी। राहुल जी आएंगे और इंडिया पार्टी अलायंस जो है जीत के भी आएगी एंड डेफिनेटली वी विल विन। अभी तो ना नीति आपकी साफ है, ना नेता साफ है आपका कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा तक नहीं पता ये लोगों को। अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज सवाल करती हूँ कि नीतियां तो थी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगी, मिल गई आपको नौकरी? मिल गई? आप बता दीजिए। आपको मिले ना? बता दीजिए। अरे आप सवाल कर रहे तो मैं भी तो सवाल करूँ आपसे। हाँ, तो आपको मिल गई नौकरी, आपको नौकरी मिल गई। नीति तो ये थी, बीजेपी की नीति तो ये थी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगी, 15 लाख मिल गए। मिल गए, हमें तो नहीं मिले। आप लोग तो हो गोदी मीडिया, आप लोग तो हो गोदी मीडिया, आप लोगों को तो मिल गई होगी। तो नीति तो भाई साहब उनकी भी बनी हुई थी, लेकिन मिला कुछ नहीं। उसी तरीके से ये जो गुड़बाजी सरकार है, ये जो ऐसे झूठ बोलने वाली सरकार है, देखिए हमारी सरकार ना झूठ नहीं बोलती है। कर्नाटक के अंदर हमने जो लेकर आए थे, हमने जो रूल्स लेकर आए थे कि हमारी सरकार बनने के बाद ये सारे देश को हम देंगे, स्टेट को हम देंगे, उन्होंने वो चीजें दी। इनकी सरकार में जब इन्होंने बोला कि 500 रुपया एक स्टेट के अंदर दे रहे, एक जगह 700 दे रहे, एक जगह इतना दे रहे, मतलब ये बता रहे हैं आपको कि हम 500 में सिलेंडर दे सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों को 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब तुम देश के लोगों को अंधाधुन जो चाहिए वो चीज बता रहे हो, तुम जुमलेबाज हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये चीज नहीं चलेगी इस देश के अंदर। ये देश जो है न्याय मांगता है, ये देश एक प्रॉपर इक्वालिटी मांगता है, हम युवा एजुकेशन मांगते हैं, हमें नौकरियां चाहिए। उसी के बेस पे अभी 24 के चुनाव होंगे। और देखिए सत्ता जो है ना, मैं बोलती हूँ कि एक बार आप पागल बन सकते हो, 2 बार पागल बन सकते हो, लेकिन अगर तीसरी बार आप पागल बनते हो ना, तो आप पागल हो। आप पागल हो तो नहीं बने पागल। और वापस से ये जो सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा है या फिर बिल्किस बानो को जो वापस से भेजने का जो मुद्दा है, देखिए मैं बहुत खुश हूँ कि रेपिस्ट को सज़ा मिली है, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि उन्हें निकाला गया था जेल से और उन्हें ये चीज़ बताई गई थी कि वो ब्राह्मण है, वो पंडित है और वो बहुत अच्छे हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे। ये चीज़ बताना और ब्राह्मण तरीके से उनको जोड़ना, ये ब्राह्मणों का अपमान है, ये देश के ब्राह्मणों का अपमान है, मैं समझती हूँ, क्योंकि वो रेपिस्ट को और ब्राह्मण को जोड़ रहे। किसी भी धर्म का रेपिस्ट या कोई भी आतंकवाद किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है सर। आप किसी भी चीज को नहीं जोड़ सकते। तो दैट्स इट जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी आमिना सैयद जो अपना बेबाकी से हर बात रखती हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी पर तो हमलावरी हमेशा से रहती हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद रखती हैं, कांग्रेस का सपोर्ट करती हैं क्योंकि कांग्रेस से हैं भी। कैमरा पर्सन वसीम के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।